जी बच्चे, कल का टॉपिक जो है वो हमारा, आप लोगों को याद होगा कि हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में हमने ये कहा था कि दो तरह के असल में ट्रेड्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के। कैरेक्टर के जो ट्रेड्स होते हैं उनमें दो तरह की जो है वो वैरायटी आ सकती है। एक वो है जो डिफाइंड हो। डिफाइंड से क्या मुराद है कि उसकी 10 टाइप्स भी होंगी तो 10 से ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, इनको आप कहते हैं क्वालिटेटिव। एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको दी थी कि आपका जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ये क्वालिटेटिव है, डिफाइंड है। बेशक आपके उस कैरेक्टर के ट्रेड्स दो से ज्यादा हैं, मतलब A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, दो से ज्यादा ट्रेड्स ही सही, लेकिन ये है कि जो ट्रेड्स हैं वो डिफाइंड है। जब आपके ट्रेड्स डिफाइंड होंगे, जब आपके ट्रेड्स जो हैं वो उनके आपको ब्लॉक्स नहीं बनाने पड़ेंगे, जब आपके ट्रेड्स जो है वो आपको उसके लिए बहुत जो है वो लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं होगी, तो उसको आप कहेंगे क्वालिटेटिव। दूसरी टाइप, उसके जरिए हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, और वो है कि उसके अंदर अनलिमिटेड वैरायटी हो। अनलिमिटेड वैरायटी, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर अनलिमिटेड वैरायटी आए, ठीक है, उसको आप कहते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव क्यों होता है, इसकी एग्जांपल का कल वाली मिसाल से ही हम जो है वो दोबारा समझते हैं। देखिए, हमने कल कहा था कि जो हाइट है वो एक ऐसा ट्रेट है जो क्वांटिटेटिव है। अब हाइट में आप किसी भी दो बंदों को ये नहीं कह सकते कि वो, अगर उनका सेंटीमीटर के हिसाब से देखा जाए कद, तो हमारे इस पूरी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ऑलमोस्ट 130 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब 6 फुट से ज्यादा लोग भी, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 6 फुट से ज्यादा ऊपर का कद भी होता है लोगों का। ऑलमोस्ट 130 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें आप जो मर्जी कर लें, 130 के बाद आप ब्लॉक बनाएं 139 तक, ठीक है, फिर 140 के बाद आप ब्लॉक बनाएं 149 तक, फिर 150 के बाद 159, फिर 160 के बाद 169, ठीक है, फिर 170 टू 179, फिर 180 टू 189, 190 टू 199, ठीक है। ये अब आपने ब्लॉक्स बनाए हैं। अब 130 टू 139 एक पूरा ग्रुप है। इसके अंदर अगर आप 10 लोग लेकर आते हैं ना, तो इसके अंदर 130 टू 139 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक की वैरायटी की गुंजाइश है। तो जब वैरायटी किसी भी कैरेक्टर के ट्रेट में इतनी ज्यादा हो, इतनी ज्यादा वैरायटी हो कि हर ग्रुप में 10 10 का फर्क आ रहा हो, मतलब एक तो ये वैरायटी ग्रुप्स आपने बना लिए ना। ये आपके पास इस वक्त जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रुप बन रहे हैं। उन 8 ग्रुप में भी 10 10 की वैरायटी मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा ट्रेड फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोई डिफाइंड ट्रेड है। इट इज नॉट अ डिफाइंड ट्रेड, इंस्टेड इट इज अ क्वांटिटेटिव ट्रेड। ये वो ट्रेड है जो वेरिएबल है, जो पूरी पॉपुलेशन में वेरी करता है। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हमेशा, ये जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये किस हिसाब से बताया जाता है, पॉपुलेशन के हिसाब से, कि पॉपुलेशन में कोई से दो लोगों का आपको वो ट्रेड सिमिलर ना मिले, कोई से दो लोगों का वो ट्रेड आपको सिमिलर नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो क्या कहलाएगा, वो क्वांटिटेटिव ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। या उसको आप जो है वो हाँ, उसको आप क्वांटिटेटिव ट्रेड जो है उसका नाम देते हैं। अब ये क्यों होता है, आपका कोई भी ट्रेड जो है वो, जैसे यहां पर इन लोगों ने आप लोगों को, इस पूरे पहले पैराग्राफ में इन लोगों ने आपको क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बताए हुए हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस है। अच्छा, उसके बाद यही आगे फिर डार्विन ने ऑब्जर्व किया। डार्विन ने क्या कहा कि उसने जो है ना वो एक खास किस्म की नस्ल देखी, खास किस्म के प्लांट्स की। उसने कहा कि ये जो प्लांट्स हैं इनके, अब ये मूंगफली है एक तरह से आपके सामने, लेकिन इन्होंने वीट कहा हुआ है इसको ना, वैसे ये वीट ही है, हाँ ये गंदुम ही है। मूंगफली आधी दरमियान में से जो तो बिल्कुल पूरी डिवाइडेड होती है।
अब ये व्हीट ग्रेन में डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि जो व्हीट ग्रेन है ना, इनमें जो वैरायटी है वो 1 2 3 नहीं है, कई तरह की वैरायटीज, कई तरह की वैरायटीज। और याद रखिए, जब इतनी वैरायटी आती है ना, मेरी बात बहुत गौर से सुननी है आपने, सच अ वैरायटी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये गौर से देखिएगा आगे, बाय 1 2 और इवन 3 जीन पेयर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी वैरायटी आए और उसको एक जीन पेयर कंट्रोल कर रहा हो, या 2 जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हो, या 3 जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इसका क्या मतलब है कि सीधी सीधी बात क्या कर रहा है डार्विन, सीधी सीधी बात ये करना चाह रहा है कि ये जो वैरायटी आ रही है, यानी 8 ग्रुप और 8 ग्रुप में भी 10-10 का डिफरेंस, ये जो वैरायटी आ रही है, ये वैरायटी एक जीन से ना तो एक जीन पेयर से भी कंट्रोल नहीं। एक जीन पेयर से क्या मुराद है? ए ए। 2 जीन पेयर से क्या मुराद है? ए ए बी बी। और 3 जीन पेयर से क्या मुराद है? ए ए बी बी सी सी। ठीक है, एक जीन पेयर ये है, दूसरा जीन पेयर ये है, तीसरा जीन पेयर ये है। ये दोनों आपस में क्या है? एलील्स। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? एलील्स। ये दोनों आपस में क्या है? एलील्स। अब वो ये कहता है, वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ट्रेट में इतनी वैरायटी हो। 80 वैरायटीज बन रही है इसमें, अगर आप देखें ना, आप 8 ग्रुप है, ये 8 ग्रुप है, और इनमें 10-10 की वैरायटी मौजूद है, 80 ट्रेट्स बन रहे हैं ये। वो कहता है भाई ये हो ही नहीं सकता कि किसी एक कैरेक्टर में इतनी वैरायटी हो और उसको एक जीन पेयर कंट्रोल कर रहा हो, उसको 2 जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हो। वो कहता है कि इतनी वैरायटी हमेशा ज्यादा जीन से कंट्रोल होती है। अब जरा एक स्टेटमेंट और पढ़िएगा, अ ट्रेट कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन पेयर is known as तो गौर से देखिएगा, पॉलीजीनिक ट्रेट। कोई भी ऐसा ट्रेट जिसको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हों, उसको पॉलीजीनिक कहा जाता है। और हमारे पास ये कहां से आई? वो कहता है दीज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीजीनिक ट्रेट। जो एक दूसरे से इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट में डिफर कर रहे हो, जिनको मेजर किया जा सकता हो, उसको फिर आप पॉलीजीनिक ट्रेट कहते हैं। यानी ऐसे ट्रेट्स जो 1 2 या 3 पेयर से कंट्रोल ना हो सकते, या आप यूं कह लीजिए कि ऐसे ट्रेड्स जिनके बारे में आपको ये अंडरस्टूड हो कि ये 1 2 या 3 जीन पेयर से कंट्रोल नहीं हो सकते, इनके लिए ज्यादा जीन्स होंगे। ऐसी सूरत में फिर आप कहते हैं कि ऐसे ट्रेड्स जो कि कई जीन पेयर से होते हो, उनको पॉलीजीनिक ट्रेड्स कहा जाता है, और उनके जीन्स को आप पॉलीजीन्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पर अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो सबसे पहले कुछ बातें समझा दूं। बेटा, आपने एक चीज पढ़ी थी, डोमिनेंस। एक लोकस पर मौजूद कंपटीशन ऑफ 2 एलील्स ऑन सेम लोकस, कंपटीशन ऑफ 2 एलील्स ऑफ सेम लोकस। एक ही लोकस के होमोलॉग्स जो एलील्स हैं, उनका आपस में कंपटीशन, ये डोमिनेंस है। इसी तरह हमने कहा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है कि मल्टीपल डोमिनेंट एलील्स, जब एलील्स ज्यादा हो, जीन्स की बात नहीं हो रही बेटा, जब एक ही लोकस पर एक से ज्यादा डोमिनेंट एलील आ सके, मल्टीपल डोमिनेंट एलील्स। क्योंकि मेंडल के मुताबिक एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, लेकिन डोमिनेंस क्या था कि अगर एवोल्यूशन की वजह से एक से ज्यादा डोमिनेंट एलील आ सके, तो उसको आपने कहा था कोडोमिनेंस। फिर आपने कहा एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस, जब एक जीन दूसरे के इफेक्ट को कंट्रोल करे, यानी एक जीन दूसरे पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, स्टैंडिंग अपॉन, इसका तर्जुमा हमने किया था ना, डिपेंडेंट। ठीक है, फिर हमने एक और रिलेशन पढ़ा, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, अब प्लियोट्रॉपी जो है ये क्या था? इफेक्ट।
एक जीन का दूसरे जीन पर इफेक्ट, इफेक्ट ऑन फिनोटाइप ऑफ अनदर जीन। लेकिन यहां पे आप जरा गौर कीजिए कि यहां दो से ज्यादा जीन कहीं डिस्कस नहीं हुए। एपिस्टेसिस में भी दो जीन पेयर होते हैं, प्लियोट्रॉपी में भी दो जीन पेयर होते हैं, इसमें तो जीन पेयर एक ही होता है। कोडोमिनेंस में जीन पेयर एक ही होता है, एलील ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये फर्क है। जब इनमें एक से ज्यादा जीन पेयर, मोर देन वन, हाँ भाई, के दो दो इन्वॉल्व है, मोर देन वन। प्लियोट्रॉपी, इसमें भी जीन ज्यादा इन्वॉल्व है, एक नहीं है, दो जीन्स इन्वॉल्व है प्लियोट्रॉपी में भी। एक जीन जब दूसरे के इफेक्ट के ऊपर, दूसरे के फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट करे, तो एपिस्टेसिस में भी दो हैं, प्लियोट्रॉपी में भी दो हैं। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे कि जब कोई ऐसा ट्रेट आ जाए जिसको मिलकर तीन जीन कंट्रोल कर रहे हैं, कैरेक्टर एक है, उसको मिलकर तीन जीन कंट्रोल कर रहे हैं, चार जीन कंट्रोल कर रहे हैं, पांच कंट्रोल कर रहे हैं, छह कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब ये बात दो से ऊपर चली जाती है तो फिर आप उसको कहते हैं कि ये पॉलीजीनिक ट्रेट हो जाता है। हर जीन पेयर जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपका हाइट है, हाइट एक ट्रेट है, हाइट। पहले यहां पर जो है मैं पॉलीजीनिक की डेफिनेशन, इन सब का एक डिफरेंस है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, फिर आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। पॉलीजीनिक क्या है? मोर देन टू जीन, जीन पेयर्स, more than two gene pairs controlling single trait। अच्छा जी, कंट्रोलिंग सिंगल ट्रेट। अब जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, ये आखिरी बात है, उसके बाद फिर नमाज का वक्फा कर लेते हैं। ट्रेट गौर कीजिएगा, पॉलीजीनिक ट्रेट में आप देखिए कि आपके पास एक है हाइट, उसी को डिस्कस करते हैं। अब हाइट में एक जीन पेयर ये, एक जीन पेयर ये, एक जीन पेयर ये, एक जीन पेयर ये, और एक जीन पेयर ये। अब ये सारे के सारे किसी ना किसी तरह हाइट को इफेक्ट कर रहे हैं, सब के सब, ये सब के सब हाइट को इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये बात प्लियोट्रॉपी से आगे चली गई है। प्लियोट्रॉपी में होता था एक जीन इफेक्ट कर रहा होता था, यहां पर जब एक ट्रेट होगा, एक कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर एक ही है। प्लियोट्रॉपी में देखिए एक कैरेक्टर दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, यहां कैरेक्टर एक ही है हाइट, लेकिन उसको कई जीन इफेक्ट कर रहे हैं। मैं अब आपको एक थोड़ी सी एक बात बताऊं ना, पॉलीजीनिक में क्या है, कैरेक्टर दो हैं, कैरेक्टर दो हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, पॉलीजीनिक में नहीं, प्लियोट्रॉपिक में, प्लियोट्रॉपिक में दो कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन जो पेलियोट्रॉपी है, सॉरी, जो पॉलीजीनिक है उसके अंदर सिंगल कैरेक्टर है, दो नहीं है। यानी जो पॉलीजीनिक फिनोमिना है उसमें कई जीन मिलके सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। प्लियोट्रॉपी में दो जीन मिलके दो कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा देता हूं नमाज के बाद, ठीक है।
अच्छा जी, हम थोड़ा सा फर्क समझ रहे थे रिगार्डिंग प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीनी। प्लियोट्रॉपी में क्या है, कैरेक्टर दो हैं और एक जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब एक ही जीन है, वो दो कैरेक्टर्स पे इफेक्ट कर रहा है। एक खुद अपने पे, यानी कि वो जीन सेल्फ, उसकी एक अपनी फिनोटाइप भी है, और वो किसी और की फिनोटाइप पे भी इफेक्ट करे, तो उसको आप कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो दो ट्रेट्स हो गए। जब दो ट्रेट्स हो जाते हैं तो ऐसे फिनोमिना में आप या उसको एपिस्टेसिस कहते हैं या प्लियोट्रॉपी कहते हैं, जब ट्रेट्स दो हो जाएं, या इसको इन अदर वर्ड्स जब कैरेक्टर्स दो हो जाएं। यहाँ बात असल में ट्रेट और कैरेक्टर, इसलिए मैं मुस्तकिल कभी ट्रेट कभी कैरेक्टर कहता हूँ, क्योंकि आपकी बुक के मुताबिक ट्रेट और कैरेक्टर एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन वो बाद की बात है कि हमने अपनी जो समझ है वो करेंगे। अब जब कैरेक्टर एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वो प्लियोट्रॉपी या एपिस्टेसिस। जब कैरेक्टर एक हो और जीन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो फिर जो है वो क्या कहलाता है, वो फिनोमिना पॉलीजीनी कहलाता है। यानी एक ऐसा फिनोमिना कि जिसमें जो है वो जीन्स ज्यादा हो और जो कैरेक्टर हैं वो एक हो। अब इस हवाले से जो डार्विन है उसने जो वर्किंग की थी, डार्विन वर्क ऑन व्हीट ग्रेन। बल्कि इवन डार्विन ने भी नहीं वर्किंग की थी, ये कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो व्हीट ग्रेन्स पर वर्किंग की थी। अब व्हीट ग्रेन्स पर उन्होंने वर्किंग की, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि थ्री जीन पेयर्स, एक ये हाइपोथेसिस कह लें, थ्री जीन पेयर्स कंट्रोल द कलर्स ऑफ द जीन, कलर्स ऑफ द जीन कह रहा हूं, कलर्स ऑफ द व्हीट ग्रेन। गंदुम के दाने के जो कलर हैं वो तीन जीन पेयर कंट्रोल करते हैं। नंबर टू, whenever a single एलील, एलील की बात हो रही है, फर्क समझिएगा। whenever a single एलील, मैंने ऊपर क्या कहा, तीन जीन पेयर कंट्रोल करते हैं। whenever a single एलील goes recessive, the color changes, जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को जो अल्फाबेट हम बना रहे हैं उसके हवाले से देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक जीनोटाइप है, तीनों किस्म के जो जीन्स हैं वो कैपिटल में है। एक और जीनोटाइप है, दो जो जीन पेयर हैं वो होमोजाइगस है, तीसरा जो है वो हेट्रोजाइगस हो गया। अच्छा, फिर अब एक और गौर कीजिएगा, ए ए बी बी। अब इसमें बी का एक रिसेसिव हो गया, सी का एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। इन तीनों का कलर डिफरेंट होगा, इसका कलर कुछ और होगा, इसका कलर कुछ और होगा, इसका कलर कुछ और होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे एलील रिसेसिव होते जाएंगे वहां पर कलर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है कि जो कलर है वो हमारे जीनोटाइप पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक या दो की जीनोटाइप पर डिपेंड नहीं कर रहा, तीन जीन पेयर्स की, यानी 6 एलील्स। यहां पर आप देखिए, जीन पेयर 3 है लेकिन एलील्स जो हैं वो 6 हैं। 6 एलील्स हैं कि जिनके ऊपर हमारा जो है वो डिपेंड कर रहा है, हमारा जो जो व्हीट ग्रेन का कलर है वो 6 एलील्स पर डिपेंड कर रहा है। अब अप्रोक्सीमेटली यही यूज किए हुए, ये देखिएगा। वो कहता है कि दो इंतहाएं हैं। दो इंतहाएं क्या हैं कि ये जो है, अब ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इस ग्राफ में जो सबसे डार्क है ना, उसकी जो जीनोटाइप है वो ये है, ए ए बी बी सी सी, ये। और जो सबसे लाइट है यानी वाइट, उसकी ये जीनोटाइप है, ए ए बी बी सी सी। बच्चे अब गौर कीजिएगा, बड़ा ना आपने अब मेरे साथ जो है वो इन्वॉल्व रहना टॉपिक में। लेट्स गो टू द मेंडल्स वे। हाँ भाई, मेंडल्स का जो तरीका है क्रॉस करवाने का वो क्या है, सबसे पहले ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस कराओ। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी। इन दोनों को आपने करवाया क्रॉस। बेटा ये था डार्क कलर, डार्क रेड, और ये है वाइट कलर। अभी हमने यही बात की है ना कि जो इन तमाम व्हीट ग्रेन्स का कलर है उसमें सबसे डार्कर ए ए बी बी सी सी है, और सबसे लाइटर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। ठीक है, लेकिन
अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए मेंडल के तरीके से, होना ये चाहिए कि जो कलर आए ए, बी, स्मॉल बी, सी, स्मॉल सी, यही आएगा ना F1। मेंडल जो है वो हमेशा उसका पूरा हेटेरोजाइगस आया करता था। कलर क्या आना चाहिए, कलर आना चाहिए जी, मुझे बताइएगा इसको देख के जरा, क्या कलर आना चाहिए मेंडल के मुताबिक। जी, इसका कलर आना चाहिए डार्क रेड। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने कहा था ना कि जो डोमिनेंट होता है वो रिसेसिव को मास्क कर देता है, तो इसका कलर डार्क आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तीनों डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं। लेकिन इसका कलर क्या आया, इसका कलर आया यहां से मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। दरमियान में, इनके बिल्कुल दरमियान का एक कलर जो है वो इसमें अपीयर होगा, ये वाला। ठीक है, ये है लाइट रेड। ठीक है, जो कलर आया ये मेंडल की मेंडिलियन जेनेटिक्स के मुताबिक, मेंडिलियन आइडिया के मुताबिक डार्क रेड आना चाहिए था, क्योंकि तीनों डोमिनेंट एक जगह जमा हो रहे हैं। ठीक है, अब आइए, हुआ क्या, हुआ ये कि इसका आ गया लाइट रेड। अच्छा, लाइट रेड के लिए एक फिनोमिना और भी तो था कि अगर जो F1 है उसका कलर दोनों पेरेंट्स के दरमियान में आ जाए तो वो कौन सा डोमिनेंस रिलेशन था, कि ना तो, सॉरी बेटा दोबारा बोले। जी, ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग को आपने एक नाम दिया था डोमिनेंस में, ना डोमिनेंट कंप्लीट शो हो सके ना रिसेसिव कंप्लीट शो हो सके, वो कौन सा फिनोमिना था। हाँ जी, वो याद कीजिए, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको याद है 4 o'clock प्लांट में क्या हुआ था, 4 o'clock प्लांट में ये हुआ था कि एक तरफ डोमिनेंट कैरेक्टर था रेड, एक तरफ रिसेसिव कैरेक्टर था व्हाइट, दोनों ने जब क्रॉस किया तो क्या निकला, पिंक। तो वो क्या हो गई, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई। तो यहाँ लग रहा, एक तरफ डार्क रेड है एक तरफ व्हाइट है, तो डार्क रेड तो नहीं आया लेकिन लाइट रेड तो आ गया। लाइट रेड का मतलब ये है कि ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस लग रही है ना, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी कितने जीन पेयर इन्वॉल्व थे, वो डोमिनेंस रिलेशन था और उसमें सिर्फ एक जीन था, एक जीन पेयर। अच्छा चलें, अभी फर्ज कर लिया कि आपने क्या किया है, आपने जो है वो दोबारा से बनाते हैं, आपने डार्क रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया, आपके पास आ गया लाइट रेड। ओके, ये तो लग रहा है भाई वो हो रहा है जनाब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है, अपीयर्स टू बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ये जो दरमियान का कलर है ये सिर्फ किस में आता है, ये आता है सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। जब दोनों ही अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस ना कर सकें, दोबारा सुनिए, जब दोनों ही अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस ना कर सकें, यानी दोनों के दरमियान का ट्रेट आ जाए, तो उसको आप कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा, लेकिन अभी मेंडल का तरीका पूरा नहीं हुआ, मेंडल का तरीका तब पूरा होगा जब आप F1 क्रॉस F1 करेंगे। ले जी, मेंडल ने F1 क्रॉस F1 करा दिया, यानी लाइट रेड मेंडल ने नहीं कराया बल्कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने लाइट रेड और लाइट रेड को F1 क्रॉस F1 करवा दिया। नतीजा क्या निकला, नतीजा निकला 6 डिफरेंट कलर। हाँ भाई, अब मुझे बताइएगा मेंडल का क्या नतीजा निकलता था, कोई बताएगा इस वक्त यहाँ फिनोटिपिक रेशो क्या होनी चाहिए थी। हाँ भाई, मेंडेलियन रेशो क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे, यहाँ फिनोटाइपिक रेशो होनी चाहिए थी 3:1, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर पॉपुलेशन में 3/4 होते और रिसेसिव कैरेक्टर पॉपुलेशन में 1/4 होते। ये था मेंडल का आइडिया, मेंडल का आइडिया ये था, लेकिन ये तो दूर दूर तक फॉलो नहीं हो रहा भाई। लाइट रेड को क्रॉस किया तो 6 डिफरेंट कलर आ गए, और 6 डिफरेंट कलर का मतलब क्या है, 6 डिफरेंट कलर का मतलब ये है कि आ, एक, अच्छा मुझे जरा एक और बात बताइएगा, गौर से जरा सुनिएगा मेरी बात। एक सिंगल कलर जो है वो कितने जीन से कंट्रोल होगा, या कितने एलील से कंट्रोल होगा, 2 एलील से, ठीक है, या एक जीन से, एक जीन पेयर या 2 एलील से कंट्रोल होगा।
तो 6 डिफरेंट कलर कितने एलील से या कितने जीन से कंट्रोल होंगे? जो सिंगल कलर है वो 2 एलील से कंट्रोल होता है ना, ठीक है। तो जो 6 डिफरेंट कलर हैं उनके अंदर क्या फिनोमिना आ जाएगा कि या एक जीन पेयर, तो एक जीन पेयर जो है 6 डिवाइडेड बाय जब आप 2 करेंगे तो 3 जीन पेयर्स की बात आएगी। अब उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाया वो ये था कि असल में यहाँ चक्कर क्या चल रहा है, चक्कर ये चल रहा है कि डार्क और व्हाइट के नतीजे में तो लाइट रेड आ रहा है, जो अपीयर हो रहा है कि शायद यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है, ठीक है। लेकिन लाइट रेड के आगे 6 डिफरेंट कलर का मतलब ये है कि ये जो कलर है ये एक जीन या 2 जीन से कंट्रोल नहीं हो रहा, कम से कम 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है। यानी जो वीट का कलर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पोलीजीनिक है, यानी ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो उन्होंने इसका नतीजा निकाला वो ये था कि ज्यादा जीन से कंट्रोल होने पर अगर आप इसको वो बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं, तो आपको पता ये लगता है F1 क्रॉस F1 जब आप बनाते हैं ना तो आपको पता ये लगता है कि ये जीनोटाइप्स आती हैं। ये देखें, एक ये जीनोटाइप आ रही है, एक ये जीनोटाइप, एक ये जीनोटाइप। ये तीनों क्या कलर देंगी? लाइट पिंक। ये देगी डार्क रेड। ये वाली जीनोटाइप देगी व्हाइट कलर, ठीक है। अगर ये जीनोटाइप आ गई तो ये देगी पिंक कलर। अगर ये वाली 3 में से कोई एक जीनोटाइप आ गई तो ये वाली जो जीनोटाइप है वो कलर देगी लाइट रेड। अगर ये वाली जीनोटाइप आ गई तो ये देगी रेड एंड 5 allele colored, sorry, 4 will make red and 5 allele colored dose will produce moderately dark red grain, ठीक है। Thus the color phenotype of the grain is the sum of individual fact। हर जीन अपना अपना अलग फैक्ट है जो कि उसके ऊपर एक्शन कर रहा है। इससे नतीजा क्या निकलता है कि अगर इतनी यूनिट जीनोटाइप से इतनी कलर की वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है तो यकीनन जो कलर है वीट वो क्या है? वो पॉलीजेनिक ट्रेट है। एक लम्हे को जरा एज्यूम करें ना, आपके पास जो है वो ए बी बी और सी सी हैं। आपको इनके गैमीट्स बनाने पड़ते हैं, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया था, ए बी बी सी सी, इनके गैमीट्स बनाने पड़ते हैं। आप इसको पकड़ लें, कैपिटल ए, इसके आगे 2 ब्रांचेस निकालें थोड़ी थोड़ी लंबी, ठीक है। कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल बी आएगा, ये इसके नीचे स्मॉल बी। उसके बाद इसके आगे 2 ब्रांचेस निकालें, वो भी जरा थोड़ी सी लंबी निकाल दें। यहाँ कैपिटल सी इसका और यहाँ स्मॉल सी, इसी से स्मॉल सी लिया हमने। इसके नीचे भी आगे 2 लंबी ब्रांचेस निकालें, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। ये अभी सिर्फ कैपिटल ए के लिए हुआ है। यही आप करेंगे स्मॉल ए के लिए। स्मॉल ए के लिए एक तरफ कैपिटल बी, दूसरी तरफ स्मॉल बी, फिर आगे एक तरफ जो है वो कैपिटल सी, एक तरफ स्मॉल सी। ये है कैपिटल सी, ये है स्मॉल सी। अब आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीनोटाइप्स मिलेंगी। 8 जीनोटाइप्स इसकी, 8 इसकी, यानी आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? जब आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 64। और वो जो 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं आगे कलर के लिए, विच डेफिनेटली मीन्स कि कोई ये जो कैरेक्टर है हाइट का या कलर का, असल में ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है? ये डिपेंड कर रहा होता है एलील्स की वैरायटी के ऊपर। जैसे जैसे मैं अगर ह्यूमन स्किन की बात करता हूँ, ह्यूमन स्किन फॉर एग्जांपल, अगर मैं ह्यूमन स्किन की बात करता हूँ और ह्यूमन स्किन में मैं कहता हूँ जनाब के ह्यूमन स्किन को कैपिटल ए, ये ए बी और सी 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें ये तीनों कैपिटल हो जाएंगे ना, वो ब्लैक हो जाएगा। एज्यूम कर रहा हूं मैं, अगरचे ह्यूमन स्किन को कंट्रोल करने वाले जीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एज्यूम कर लें कि 3 जीन पेयर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसमें ये तीनों के तीनों जीन्स के डोमिनेंट एलील्स आ जाएंगे, वो डार्क कलर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एक एक एलील क्या होता जाएगा, रिसेसिव होता जाएगा, तो जो स्किन कलर है वो डिफरेंट होता जाएगा। यानी हमारे अंदर भी स्किन कलर क्या है? पॉलीजेनिक ट्रेट है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है, ये एक ऐसा ट्रेट है कि जो हमारे अंदर
दो से जायद जीन्स की वजह से कंट्रोल हो रहा है, दो से जायद जीन्स के जरिए कंट्रोल हो रहा है। स्किन कलर, हाइट, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं। हाइट की बात कर लीजिए आप, हाइट सेम क्यों नहीं होती? क्योंकि हर बंदे में सारे डोमिनेंट नहीं होते, ना ही हर बंदे में सारे रिसेसिव होते हैं। किसी में दरमियान में एक डोमिनेंट हो गया, किसी में दो डोमिनेंट हो गए, किसी में सारे डोमिनेंट हो गए, किसी में एक के अलावा सारे रिसेसिव हो गए। ठीक है, तो ये जो जीन्स की डोमिनेंस है ना, ये क्या बताती है कि वो कैरेक्टर किस तरह का होगा। और डिफरेंट जीन्स की डोमिनेंस आपको बता रही है, क्योंकि इतने ज्यादा जीन्स पे डिपेंड कर रहा है हमारा वो एक कैरेक्टर, इतने ज्यादा जीन्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक कैरेक्टर क्या कहलाएगा? दैट वुड बी नोन एज अ पॉलीजीनिक ट्रेट। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी पॉलीजीनिक ट्रेट की एक और निशानी क्या है। इसमें हमेशा ये बेल डायग्राम बनती है, हमेशा। ये देखिए, इसकी भी बेल डायग्राम है, आगे हाइट की देखिए, हाइट की भी बेल डायग्राम है, बेल ग्राफ है। ठीक है, तो ये इसकी एक निशानी होती है कि इसमें हमेशा बेल ग्राफ बनता है। जी बच्चे, कुछ सवाल है तो बताइए।